नमस्कार, ओम शांति पीस न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। आप सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब डालते हैं नजर आज की मुख्य खबरों पर। गुजरात के ऊना में महाभागवत सप्ताह में पहुंचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, युवाओं को व्यसन मुक्त बनाने का आह्वान। ओडिशा के ब्रह्मपुर में प्रभु उपहार भवन के उद्घाटन अवसर पर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री, कहा परमात्मा की शक्ति से होगा आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मीडिया कर्मियों के लिए सेमिनार, सामाजिक परिवर्तन के लिए मीडिया की भूमिका विषय पर चर्चा, मीडिया को बताया समाज का प्रहरी। बांग्लादेश सीमा के लिए रवाना युवा खिलाड़ी दल, तैनात जवानों से होंगे रूबरू, ब्रह्मा कुमारीज व खेल युवा कल्याण विभाग का संयुक्त आयोजन। जबलपुर में आर्मी के जवानों को ब्रह्मा कुमारीज ने दिया राजयोग पर प्रशिक्षण, अब शारीरिक बल के साथ आत्मिक बल के लिए जवान करेंगे काम। लुधियाना के सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सर्वधर्म सम्मेलन, सर्वात्माओं के पिता है एक निराकार परमात्मा शिव। महाराष्ट्र के अंबाजोगाई में दादी जानकी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम, अखिल भारतीय बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान की गई शुरुआत। महाराष्ट्र के लातूर में गृह ऊर्जा प्रबंधन एवं गृह ऑडिट प्रशिक्षण कार्यक्रम, अखिल भारतीय ऊर्जा ऑडिटर संघ एवं ब्रह्मा कुमारीज का संयुक्त प्रयास, लोगों में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागृति का संकल्प। और देश भर में क्रिसमस की धूम, कहीं अलौकिक रीति से मनाया पर्व तो कहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समा। अब खबरें विस्तार से। पहली खबर गुजरात के ऊना से है, जहां पर चल रहे महाभागवत सप्ताह में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आगमन हुआ, जहां ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके हीरा, दीव सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से राजयोग शिक्षिका बीके डोनिका ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारीज द्वारा लगाई गई व्यसन मुक्त प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान बीके डोनिका ने व्यसनों से मनुष्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की विस्तार से जानकारी दी। वहीं विजय रूपाणी ने युवाओं में व्यसन मुक्ति के प्रति जागृति फैलाने की सभी को प्रेरणा दी। अंत में बीके हीरा ने उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। ओडिशा के ब्रह्मपुर में प्रभु उपहार भवन के उद्घाटन अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन और गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा ने शिरकत की। हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना। विश्व के हर एक वर्ग के लोगों को परमात्मा का संदेश मिले और सभी के दिल से बस यही आवाज निकले कि मेरा बाबा आ गया। इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर बनाया गया है, जिसके शुभारंभ अवसर पर संस्था के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें ज्ञान निधि, ज्ञान स्मृति और ज्ञान सुधा भवन का संस्था के सदस्यों ने रिबन काट कर व अनावरण कर उद्घाटन किया। वहीं ध्वजारोहण कर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को जन जन तक पहुंचाने का भी संकल्प लिया गया। साथ ही अतिथियों को सम्मानित करने में केक काटने जैसे अनेक गतिविधियां भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित रही। इस अवसर पर परमात्मा शक्ति द्वारा विश्व परिवर्तन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री प्रदीप कुमार पनिग्रही, IFS देवव्रत स्वाई, ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दास, बीके बृजमोहन, बीके आशा, ब्रह्मपुर सब जोन प्रभारी बीके मंजू, सह प्रभारी बीके माला मुख्य रूप से मौजूद रहीं। इस दौरान प्रदीप कुमार पनिग्राही तथा अन्य अतिथियों ने अपना समर्थन देते हुए कहा कि वर्तमान समय में बढ़ रही आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश केवल परमात्मा की शक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। I wish this center will transform us from bad to better, from impurity to purity, and to bring peace, stability and prosperity in the world. वहीं संस्थान के सदस्यों ने भी नए भवन के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की, साथ ही मैं और मेरे का अंतर स्पष्ट किया और आत्मा के मूल स्थान की भी जानकारी दी। आप देखेंगे जितने भी कार्यक्रम शुभ होते हैं उसका प्रारंभ दीप प्रज्वलित करके किया जाता है।
हमारे देश में एक बहुत ही प्रसिद्ध और बड़ी पर्पसफुल मीनिंगफुल एक प्रेयर है, जिसमें कहा जाता है, हे परमात्मा, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसीलिए दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। अपने आप से दिल ही दिल में तैयार करें कि आज मैं प्रभु को कौन सी गिफ्ट दूंगा, कौन सी गिफ्ट दूंगी। परमात्मा स्थूल गिफ्ट का भूखा नहीं है। परमात्मा को धन संपत्ति दौलत उसकी जरूरत नहीं है। परमात्मा को सच्चे बच्चे चाहिए जो अपने जीवन में किसी एक चीज का आज परित्याग कर सके। मौके पर 25 ब्रह्मा कुमारी बहनों ने परमात्मा शिव के द्वारा किए जा रहे विश्व परिवर्तन के कार्य में आजीवन पूर्ण रूप से सहयोगी बनने की प्रतिज्ञा ली। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में ब्रह्मा कुमारी संस्था के विशाखापट्टनम सेवा केंद्र पर मीडिया कर्मियों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। सामाजिक परिवर्तन के लिए मीडिया विषय पर आयोजित इस सेमिनार का उद्घाटन विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन MT कृष्णा बाबू, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष युगांधर रेड्डी, मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक BK सुशांत, मुख्यालय संयोजक BK शांतनु, आंध्र प्रदेश के जोनल इंचार्ज BK सरला आनंद समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस सेमिनार में समाज परिवर्तन में मीडिया की भूमिका पर चर्चा करते हुए अतिथियों ने कहा कि समाज में मीडिया एक प्रहरी की तरह कार्य करता है। आज जरूरत है कि हम पत्रकारिता को समाज हित की तरह से करें। Most of them are interested to see how many people can be attracted to see this, because naturally it is followed by the commercials. That is where the money is. Ultimately, whatever has to be sustained, it has to have the economic and commercial base. वहीं अन्य वक्ताओं ने कहा कि यदि समाज में अच्छा कुछ देना है तो उसके लिए राज्यों को जीवन में अपनाना होगा। Self transformation leads to social transformation, and media is the catalyst. Media is a great change agent, and it has been change agent. It is bringing about change, and it will continue to bring change. But it should be from negative to positive, from healthy to healthy, from happy to happy, and from sorrowful to. इस दौरान उपस्थित पत्रकारों ने पत्रकारिता में आने वाली चुनौतियों के समाधान पूछे, जिस पर विशेषज्ञों ने समझदारी पूर्ण पत्रकारिता करने की सलाह दी। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं खेल युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पावन धाम किशोर सागर सेवा केंद्र पर मां तुझे प्रणाम योजना के तहत युवा खिलाड़ियों के एक दल को हरी झंडी दिखाकर भारत बांग्लादेश सीमा पर भेजा गया। इस उपलक्ष्य में सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा दल की जानकारी देते हुए जिला खेल अधिकारी प्रदीप अविद्रा ने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ रही गतिविधियों को लेकर छतरपुर जिले से चयनित 32 युवा खिलाड़ियों को भारत और बांग्लादेश सीमा पर भेजा जाएगा, जहां तैनात जवानों से सभी रूबरू होंगे, जिससे खिलाड़ियों में उमंग उत्साह बढ़ेगा। वहीं BK माधुरी ने युवा दल को राज्यों का अभ्यास कराया व BK रीना ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस कार्यक्रम में जिला जूडो कोच एवं दल प्रभारी शंकर लाल रैकवार, सहायक दल प्रभारी धीरज चौबे, खेल अकाउंटेंट अनिल पटौरिया, BK रमा, BK रजनी सहित युवा दल के खिलाड़ी मौजूद थे। ऐसे ही मध्य प्रदेश जबलपुर के आर्मी के जवानों को ब्रह्मा कुमारी के सदस्यों द्वारा राज्यों का प्रशिक्षण दिया गया। कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित जबलपुर डिपो रेजिमेंट में राज्यों प्रशिक्षण कार्यक्रम में 300 से अधिक जवानों को राज्यों शिक्षिका BK पूजा ने शारीरिक बल के साथ साथ आत्मबल बढ़ाने के लिए विचारों पर नियंत्रण और संयमित दिनचर्या को उपयोगी बताया। वहीं टेकनपुर में भी BSF के जवानों के लिए तनाव मुक्त प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें SP, SSP समेत कई राज्यों से आए कमांडेंट मुख्य रूप से शामिल हुए।
महाराजपुरा सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने तनाव से मुक्त रहने के लिए कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए बुद्धि से पिता परमात्मा को याद करते रहने की युक्ति बताई। वहीं भोपाल के अरेरा कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना ने तनाव के कारणों पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम, डबरा से मोहन संतवानी भी मौजूद थे। लुधियाना के सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रिसमस के अवसर पर सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्कूल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में होली क्रॉस चर्च से फादर सनी, जैन धर्म के मोनिका जैन, सिख धर्म के एस गुरी कबल सिंह, मुस्लिम धर्म के मौलाना एम उस्मान रहमानी, ब्रह्मा कुमारी से राजयोग शिक्षिका बीके मीनाक्षी ने प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन में बीके मीनाक्षी ने बताया कि आज मानव के अंदर मानवता के पतन का केवल एक ही इलाज है, सिर्फ एक पिता परमात्मा की याद से अपने आप को चार्ज करें। इसके साथ ही राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया। अंत में स्कूल के प्राचार्य फादर जॉन ने बीके मीनाक्षी को सौगात भेंट की। वहीं लुधियाना सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरस समेत संस्था के सदस्यों ने होली क्रॉस चर्च में फादर सनी से मुलाकात की। साथ ही संस्था द्वारा की जा रही सेवाओं की जानकारी व ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंबाजोगाई में दादी जानकी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में लोगों को जागरूक करने के लिए भारत सरकार एवं ब्रह्मा कुमारी के महिला प्रभाग के संयुक्त रूप से अखिल भारतीय बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान द्वारा 8 मार्च 2017 तक 5 तहसील में जागरूकता फैलाई जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केज तालुका की विधायिका संगीता ढोमरे व अंबाजोगाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, ताजगांव सेवा केंद्र प्रभारी बीके वैशाली समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। दीप जलाएं अपने अपने मन। इस अभियान के शुभारंभ की बधाइयां देते हुए मुख्य अतिथि संगीता ठोंबरे ने कहा कि 140 देशों में ईश्वरीय सेवा करने वाले इस संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी भी एक बेटी ही है, जो पूरी दुनिया को शांति व शक्ति की दवाई देने का कार्य कर रही हैं। वहीं बीके सुनीता ने कहा कि स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन स्वच्छता उससे भी ज्यादा जरूरी है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी की जब भी हम देखते हैं तो बहुत ही सहानुभूति से, बहुत ही प्यार से, कोमल है कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है। ये बात सही है कि वो कोमल है कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, लेकिन कोमल है कमजोर नहीं है, फिर भी हम हमेशा उसको जब भी संभालते हैं तो बहुत ही सहजता से संभालते। इस कार्यक्रम के अंत में बेटी बचाओ सशक्त बनाओ के भी नारे लगाए गए। इस दौरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सविता तोषनी वॉल एवं विभिन्न स्थानों से आए डॉक्टर्स सहित कई अन्य लोग भी उपस्थित थे। ऊर्जा सैनिक बनकर देश को ऊर्जा के क्षेत्र में सक्षम करने के लिए महाराष्ट्र के लातूर में अखिल भारतीय ऊर्जा ऑडिटर संघ एवं ब्रह्मा कुमारी ने संयुक्त रूप से गृह ऊर्जा प्रबंधन एवं गृह ऑडिट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अभियान के द्वारा लोगों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। राजस्थान शिक्षण संस्थान के लाहौटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य NH खिस्ते ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी द्वारा किए जा रहे कार्य अत्यंत ही सराहनीय है। इस मौके पर छात्रों को संबोधित करते हुए बीके केदार ने कहा कि जिस प्रकार सैनिक दिन रात राष्ट्रीय संपत्ति का संरक्षण करते हैं, उसी प्रकार आप सभी को भी ऊर्जा सैनिक बनकर ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। वहीं मोतीनगर उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुनिया ने ऊर्जा की बचत करने का आह्वान किया। चंडीगढ़ में सेक्टर 51 स्थित पीस कॉटेज में वरिष्ठ नागरिकों के लिए परिवार की नींव दादा दादी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के लगभग 100 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारिका ने कहा कि अगर हम खुद स्वमान में स्थित रहते हैं तो किसी परिस्थिति व व्यक्ति द्वारा दिया गया दुख हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। वहीं क्रिसमस और नया साल भी अनोखे अंदाज में मनाया गया, जिसमें बीके सारिका ने सभी वरिष्ठ नागरिकों को फ्रेंड्स ऑफ पीस कॉटेज क्लब के रूप में गिफ्ट दिया। इस क्लब में शहर का कोई भी वरिष्ठ नागरिक ब्रह्मा कुमारी के साथ मिलकर समाज सेवा द्वारा अपने समय को मूल्यवान बना सकता है।
इस क्लब का लक्ष्य बुजुर्गों के जीवन में आशा की किरण भरने के साथ ही सारे समाज को उनके द्वारा जीवन के अमूल्य अनुभवों को लाभ दिलाना होगा। वहीं भुवनेश्वर के बारामुंडा मेला ग्राउंड में हिंदू आध्यात्मिक और सेवा संस्था द्वारा आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के यूनिट 9 सेवा केंद्र ने सहभागिता करते हुए चैतन्य देवियों की झांकियां सजाई, जिसका उद्घाटन हिंदू आध्यात्मिक और सेवा संस्था के अध्यक्ष मुरली शर्मा, डीटीएस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ सुधांशु जीना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने दीप जलाकर किया। मेले में बीके गीता ने सभी को बताया कि यह जो चैतन्य झांकियां आप देख रहे हैं, ऐसी दुनिया का निर्माण परमात्मा शिव वर्तमान समय राजयोग द्वारा कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी को राजयोग सीखने के लिए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। महाराष्ट्र के कणकावली में जन कल्याण महायज्ञ समिति द्वारा जन कल्याण महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण भारत से 300 से अधिक साधु सन्यासियों ने हिस्सा लिया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से आए हजारों लोगों ने परमात्मा पिता का संदेश प्राप्त किया व राजयोग सीखने की इच्छा जाहिर की। इस दौरान नागपुर से आए मौनी महाराज एवं पचमढ़ी से आए गरीबदास महाराज को स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके संध्या, देवगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मेघा ने भी आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से ईश्वर का सत्य परिचय दिया। वहीं पुणे के पिंपरी में ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग की ओर से DY पाटिल मेडिकल कॉलेज में फ्रीडम फॉर स्ट्रेस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से आए लेक्चरर बीके हेमंत ने कहा कि हम जैसे शरीर की सफाई करते हैं वैसे मन की सफाई भी करनी चाहिए। वहीं बीके सुप्रिया ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेखा, कॉलेज के प्राचार्य भरूपति पांडे, PRO मयूर देशमुख सहित लगभग 100 मेडिकल स्टूडेंट्स एवं डॉक्टर्स उपस्थित थे। अब खबर महाराष्ट्र के उमरेड की है, जहां पर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा संचालित पीपला गीता पाठशाला के माध्यम से शाश्वत यौगिक खेती का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने कहा कि राजयोग द्वारा भूमि, बीज एवं पानी को शक्तिशाली वाइब्रेशन देकर उपयोग में लाना चाहिए। इससे उत्पादन अधिक व अच्छा होगा। वहीं बीके अशोक ने भी खेत में नकारात्मक विचार एवं व्यसनों से दूर रहकर सदैव शुभ संकल्प करने की बात कही। इस दौरान पंचायत समिति के पूर्व सभापति डॉक्टर रमेश मेघरे, नरेंद्र भेंडे, नागपुर आकाशवाणी से डॉक्टर चंदन खेड़े एवं श्रीकांत खेड़े से डॉक्टर नारायण भेंडे मुख्य रूप से मौजूद रहे। जम्मू के गुरहा सालथिया सेवा केंद्र में सेवा केंद्र प्रभारी बीके गुलशन के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कथुआ के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर विवेक शर्मा, कोऑपरेटिव वुमेन बैंक की अध्यक्षा प्रकाशो देवी, कथुआ सब जोन प्रभारी बीके वीना मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम में बीके वीना ने शैक्षणिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन करते हुए उन्हें फिर से जागरूक व कर्मठ बनने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं विवेक शर्मा ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अपने विचार व्यक्त किए। ऐसे ही महाराष्ट्र के बार्शी सेवा केंद्र में सम्मान समारोह का आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जोन के निदेशक बीके संतोष, लॉयंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर सागर हाजगुड़े, इनर व्हील क्लब के अध्यक्ष निशा खांडवीकर, सोलापुर सब जोन प्रभारी बीके सोमप्रभा, बार्शी सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता मौजूद रहीं। इस दौरान विशिष्ट लोगों ने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि आज मेडिटेशन रूम में जो अनुभूति हुई है वो बहुत ही सुखमय और आनंदकारी रही। मुझे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर गर्व है, क्योंकि यहाँ का कार्य संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणादायी एवं अनुकरणीय है। ऐसे महाराष्ट्र के उस्मानाबाद सेवा केंद्र पर नवनियुक्त नगर पालिका अध्यक्ष मकरंद राजे निम्बालकर, नगर परिषद के सदस्य अक्षय धोबले, सहायक आयुक्त संजय काले समेत अनेक विशिष्ट लोगों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र जोन की निदेशिका बीके संतोष ने सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की और राजयोग द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करने का पैगाम दिया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिवरात्रि भी मौजूद थी। यूपी के हरदुआगंज में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके सप्तप्रकाश ने सभी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें इंटरनेट का प्रयोग उपभोक्ता अधिकार जैसे विषय की जानकारी लेने व स्वयं जागरूक होकर दूसरों को जागरूक बनाने में करना चाहिए।
अग्रसेन इंटर कॉलेज में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में बीके दुर्गेश ने सतयुगी व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहा कि सतयुग में जनसंख्या कम थी, विचार शुद्ध थे, ईमानदारी जैसे दिव्य गुण थे जिससे उपभोक्ता अधिकार जैसे नियमों की आवश्यकता ही नहीं थी। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य रावत ने ब्रह्मा कुमारीज के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह संस्था सामाजिक उत्थान के लिए सदैव क्रियाशील रहती है। इस दौरान कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। वहीं ग्वालियर के डबरा में मध्य प्रदेश शिक्षा संघ द्वारा 2 दिवसीय प्रांतीय महिला अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया, जिसमें महिला जागृति एवं विकास विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सिटी सेंटर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चेतना ने कहा कि महिला अपने आप में गुणों की खान है, बस आवश्यकता है उन्हें आध्यात्मिकता से जागृत व विकसित करने की। वहीं शिक्षक संघ द्वारा बीके चेतना को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज द्वारा टीचर्स के लिए विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था, जिसकी सभी ने सराहना की। इस अवसर पर 200 से अधिक शिक्षक मौजूद रहे। अब कुछ खबरें क्रिसमस पर्व की हैं, जिसमें पहली खबर इंदौर के ज्ञान शिखर के ओम प्रकाश भाईदी सभागार की है, जहां पर लॉयंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक महेंद्र हार्डिया, क्लब के प्रथम वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन परविंदर सिंह भाटिया, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन डॉक्टर साधना सोडानी, इंदौर जोन की क्षेत्रीय संयोजिका बीके हेमलता, वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके अनीता समेत अनेक अतिथियों ने दीप जलाकर किया। 5 दिवसीय इस महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय के ब्लड टीम ने रक्तदान शिविर में रक्त संग्रहण का महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके साथ ही क्रिसमस के उपलक्ष्य में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक बीके करुणा समेत कई विशिष्ट लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही वहीं अतिथियों ने संस्थान के कार्यों को सराहा। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में इंदौर के दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की कुमारियों ने अपनी बेहतरीन कला की प्रस्तुतियों से लोगों को आनंद विभोर कर दिया। क्रिसमस का पर्व गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सेंटा क्लॉज बने बच्चों ने सभी का मनोरंजन किया। वहीं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश, इंडियन आर्मी के पूर्व मेजर जनरल ओम प्रकाश, चार्टर्ड अकाउंटेंट वीरेंद्र गुप्ता समेत अनेक प्रतिष्ठित लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी। ऐसे जिंदल फैमिली होम पर युवाओं के लिए स्व सशक्तिकरण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सभी ने राजयोग से प्राप्त अनुभव सभी के साथ साझा किए। इस मौके पर विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से आए लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें बीके सुदेश, बीके वीरेंद्र, जिंदल मैक्नो ब्रिक्स के डायरेक्टर देवेंद्र जिंदल, बेंगलोर से IIT कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट लक्ष्य जिंदल मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं नई दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र पर भी क्रिसमस पर बच्चों ने सभी का मनोरंजन कराया। इस अवसर पर कमांडर शिव सिंह ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताया। वहीं मानव कल्याण आध्यात्मिक संस्थान के उपाध्यक्ष बीके सुंदरलाल ने सभी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर केक काटकर सभी ने पर्व की खुशियां मनाई व परमात्मा द्वारा वर्तमान समय मिल रहे ज्ञान रूपी वरदान का सभी ने परमात्मा का आभार व्यक्त किया। ऐसे ही हरियाणा के घरौंदा सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक रीति से इस पर्व को मनाया गया, जिसमें चंडीगढ़ सेक्टर 44C सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने कहा कि प्रातः काल परमात्मा को गुड मॉर्निंग करने से पूरा दिन अच्छा रहता है। वहीं सभी ने क्रिसमस पर रास कर खुशियां मनाई। ऐसे ही बेंगलुरु के गोटीगेरे सेवा केंद्र पर उमंग उत्साह और आध्यात्मिक रीति से क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान में शांतिवन की कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी, वीवीपुरम सब जोन प्रभारी बीके अंबिका ने आपस में मिलजुल कर रहने व एक दूसरे का सम्मान करने की सीख दी। इसके साथ ही केक काटकर एक दूसरे को बधाइयां भी दी। वहीं वरदानी भवन में भी क्रिसमस पर आयोजन किया गया, जिसमें बीके मुन्नी, बीके ईश्वर समेत संस्था के सदस्यों ने केक काटकर खुशियां मनाई।
इस मौके पर बीके मुन्नी ने सभी को परमात्मा के श्रीमत पर चलने की प्रेरणा दी। ओडिशा के भुवनेश्वर में हिंदू आध्यात्मिक व सेवा मेला के अध्यक्ष मुरली शर्मा, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के प्रोफेसर ज्योत्सना महापात्रा, शंख ध्वनि रोड सेफ्टी के अध्यक्ष प्रकाश महापात्रा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता द्वारा केक काटकर क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। यूनिट 9 सेवा केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि नैतिक शिक्षा व ईश्वरीय शिक्षा प्राप्त करने का सही स्थान है ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय और इस शिक्षा से मानव जीवन समर्थ बनता है। वहीं लुधियाना सेवा केंद्र में भी उमंग उत्साह के साथ क्रिसमस मनाया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज ने सभी को पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों ने ड्रामा, डांस व गीतों के माध्यम से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। बहुत लाइट थी, बहुत माइट थी, जिसने बोला नई दुनिया आदि सत्य तुम्हें रचना है। मुंबई के बोरीवली सेवा केंद्र में भी क्रिसमस के अवसर पर बच्चों ने धमाल मचाया व गीत, कविता व डांस द्वारा उपस्थित सभी लोगों को खुशियों से भरपूर कर दिया। इस दौरान बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा समेत संस्था के सदस्यों ने जमकर बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाया। अब खबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ की है, जहां पर पचोर स्थित प्रार्थना निकेतन चर्च में क्रिसमस के अवसर पर ईसा मसीह का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से आमंत्रित पचोर सेवा केंद्र प्रभारी बीके वैशाली भी उपस्थित रहीं। अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है एक बार फिर आप सभी दर्शकों को पीस न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से नए वर्ष की मंगल कामनाएं। अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।